हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरी एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग क्लास 9 की टॉपिक एरिया से रिलेटेड हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे। व्हेन थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नोन तो एरिया फाइंड हो जाता है, उसको देखेंगे। अगर तीन साइड्स पता हैं तो हम तीनों की एल्टीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। एल्टीट्यूड के साथ साथ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड भी निकल आएगी, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड भी निकल आएगी। और अगर कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को डबल कर दें तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अभी फिलहाल देखते हैं व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला देखिए क्या कहता है कि इफ ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल तो फिर एस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। इस एस को कहा जाएगा दिस इज द सेमी पेरीमीटर एंड देन द फार्मूला ऑफ द एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर हमें तीन साइड्स पता है तो पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे और फिर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। लेकिन कुछ चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसमें हमें तीनों साइडें गिवन हैं, ऑल द थ्री साइड्स आर नोन, कि सपोज इसमें तीनों साइडें 6 हैं, तो दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड ओवर हियर कि ए बी सी जो है तीनों ही 6 हैं, तो इससे आंसर आएगा। बट बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला दूसरा है जो प्रीवियस लेक्चर में कराया था कि एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 6 स्क्वायर। तो उस फार्मूले से निकालेंगे तो वो कन्वीनियंट है। इसी तरह से अगर आपको कहीं ट्राइंगल आइसोसेलेस दिख रहा है कि फॉर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस कि दिस इज 10 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 12, तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा टू यूज द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहाँ पे वो कन्वीनियंट है। अगर इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल यू आर गेटिंग कि दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 5 है, 3 साइड्स नोन है, तो इससे बेटर क्या रहेगा कि इसका फॉर्मूला सीधा सा लगाएंगे कि एरिया विल बी हाफ इंटू 3 इंटू 4। तो इस तरह से इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब अगर तीन साइड्स ऐसी गिवन है कि जिससे जो ट्राइंगल बन रहा है ना वो इक्विलेटरल है, ना आइसोसेलेस है और ना राइट एंगल ट्राइंगल है, देन दिस वे इज द बेस्ट वन, तभी अप्लाई करें आप। अदरवाइज बाकी केसेस में इट विल कंज्यूम योर टाइम, टाइम को खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसी पे एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन और देख लें कि अगर सपोज हम आपको साइड्स दे रहे हैं कि साइड्स हम कह रहे हैं आपसे कि वो 6 है, 8 है और 10 है। अब यहां से ये तो पता है कि ये इक्विलेटरल नहीं है, ये भी पता है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं है, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है। ये राइट एंगल है कि नहीं, ये कैसे चेक करें? तो उसका तरीका क्या है, जो भी लॉन्गेस्ट साइड है, जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करिए, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम करके देखिए। वी आर चेकिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो 100 विल बी इक्वल टू 36 प्लस 64, तो दैट मीन्स 100 इक्वल टू 100 आ रहा है, जिससे पता लग गया कि हाँ ये ट्राइंगल राइट एंगल है। तो ये साइड 6 होगी, ये 8 होगी, तो उस हिसाब से तो इसका एरिया डायरेक्ट आ गया हाफ इंटू 6 इंटू 8, दिस विल बी द एरिया। इसी तरह से अगर हमें साइड्स दे दी जा रही हैं कि एक साइड हमारी 29 है, एक साइड हमारी 21 है और एक साइड हमारी 20 है, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि 29 का स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अगर ट्रू आ रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ देंगे, बाकी जो दो साइड होंगी दैट विल बी टेकन एज द बेस एंड द हाइट। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन जिसमें तीनों साइडें गिवन हैं लेकिन नाउ आइसोसेलेस हो, नाइदर इक्विलेटरल नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द साइड्स 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर, these are the three sides of a triangle. So how to work out? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, we will find the semi perimeter as which will be equal to a plus b plus c upon 2, the value of a, इसी को हम लोग कह देंगे ये साइड हमारी a हो जाएगी, 170 will be taken as b and 250 will be taken as c. These are the values of a b c. If we put it over here to 120 plus 170 plus 250 upon 2, if you add all these so you will be getting 540 upon 2 which will be equal to 270. 270 is the semi perimeter. If you apply the formula of the area, the area will be equal to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Putting the values over here, इसमें वैल्यू रख दें तो s की वैल्यू 270, the value of s is 270, a हमारा कितना है, the value of a is 120, again the value of s is 270, the value of b हमारी है 170 and again 270 minus c is 250. If we work out this, we are getting 270 into 150 into 100 and multiplied by 20. अब यहाँ पे ध्यान दिए भाई, मेन प्रॉब्लम यहीं से आती है स्टूडेंट्स को कि अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए। तो 3 मेथड्स आर देयर। नंबर 1, सिंपली मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स, सबको आप मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लिए। नंबर 2, 270 के फैक्टर अलग कर लें, 150 के फैक्टर हम अलग कर लें, 100 का तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो ही रहा है, और 20 के भी प्राइम फैक्टर कर लें, तो प्राइम फैक्टर से भी आ जाता है। नंबर 3 मेथड क्या कहता है कि कोई एक ऐसा नंबर इसके अंदर हम ढूंढें जो एक दूसरे का मल्टीपल हो,
लेकिन ये थर्ड वाला स्टेप हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ये नंबर्स काफ़ी लार्ज नंबर्स हों, जैसे 900 के अबव नंबर्स हैं, 829 लिखा हुआ है, 384 है, इस तरह के सारे अगर ग्रेटर नंबर्स हैं तो वो मेथड 2 है, मेथड नंबर 3 है, जिसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी स्टडी करते हैं। तो फिलहाल ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करना भी आसान है, इनके फैक्टर भी आसान है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इजी लग रहा है क्योंकि 150 को हम जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 को हम 20 से अगर मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट विल बी गेटिंग, 15 को 2 से कर लें तो 30 हो जाएगा। बाकी देखिए एक जीरो ये है, दो जीरो ये है और एक जीरो ये है, उसके आगे हम 4 जीरोज लगा देंगे। 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। जीरोस कितने हो गए, 2 2 4 5 एंड 1 6, 1 2 3 4 5 6 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। टू पेयर्स का एक जीरो आ जाएगा तो 9000। तो 9000 इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो दिस आई हैव डन बाय मल्टीप्लीकेशन, फैक्टराइजेशन से भी होगा और एक होता है कि प्रॉपर हम मल्टीपल्स में निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे। तो दिस इज अबाउट द हीरोन्स फार्मूला कि जब भी हमें थ्री साइड्स गिवन होंगी, फर्स्ट आई विल फाइंड द सेमी पेरीमीटर विच इज a plus b plus c upon 2, applying the formula and then solving it. Have a look on this, take a screenshot. So क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। उसमें साइज थोड़ा स्मॉलर दी हुई थी तो कैलकुलेशन थोड़ा इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 975, 1050 meter and 1125 meter. We have to find the area, also find altitude भी निकालना है and smallest altitude also we have to find. तो अगर पहला पार्ट देखा जाए कि एरिया कैसे निकालें, तो एरिया के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू a plus b plus c by 2. व्हाट आर ए बी सी, तो ये जो गिवन साइड्स हैं यही एक a है, वन इज b एंड वन इज c. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो इसको यहाँ पे सिंपली अगर हम पुट कर दें तो s विल बी इक्वल टू 975 प्लस 1050 प्लस 1125 अपॉन 2. इफ वी एड ऑल दीज थिंग्स तो 975 प्लस 25 हो जाएगा 1000, 2000, 3000, 3150 divided by 2, or we can say 1575, 1575 मीटर इज द सेमी पेरीमीटर. अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया इज स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. इफ यू पुट द वैल्यूज ओवर हियर तो एस हमारा आ रहा है 1575 माइनस ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 975, 1575 minus 1050, the last one is 1575 minus 1125. तो सिंपली यहां तक तो इजी था कि एबीसी गिवन था, सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया, उसको उठा के फॉर्मूले में पुट कर दिया. अब आगे की कैलकुलेशन को ही आपको ध्यान से देखना है कि हाउ टू सॉल्व इट फर्दर. तो ये 1575 आ गया है, इसमें से 975 हम माइनस कर देंगे, सो वी आर गेटिंग 600. 1575 में से 1050 माइनस होगा तो आ जाएगा 450. इसमें से 1125 अगर माइनस कर देंगे, 1125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 75 था ये, तो 75 में से ये माइनस होगा तो 525 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 450. अब देखिए इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें नंबर थोड़ा छोटे थे तो प्राइम फैक्टर इजीली हो गया. अब यहाँ पे भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टर, लेकिन इसके भी काफ़ी बड़े फैक्टर आएंगे, सबके बड़े ही फैक्टर आएंगे. तो क्या किया जाए, या तो मल्टीप्लाई सबको करो तो और बड़ा हो जाएगा, तब तो और नहीं होगा जल्दी. हाउ टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, तो अब आ रहा है मेथड नंबर 3 इसमें कि जब नंबर्स लार्ज नंबर्स लिखे हैं तो हमें ये देखना है कि कोई भी एक नंबर ऐसा लें जो बाकी गिवन नंबर्स का मल्टीपल हो. कोई भी एक ऐसा नंबर हमें दिखे जो उसी क्वेश्चन में जो बाकी नंबर्स हैं उनका मल्टीपल हो, ऐसा थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 600 है, जिसके टेबल में तो ये नंबर नहीं आएगा 1575, लेकिन ये 525 है, इससे थोड़ा सा लग रहा है कि 5 3 15 होता है. तो हाँ, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आ जाएगा. दैट मीन्स 1575 के अंदर ये नंबर आ रहा है, तो इसको हमने लिख दिया 525 इंटू 3. बाकी देखिए ये जो 600 है इसके जो दो जीरो हैं इसको हमने लिख लिया 10 इंटू 10, ये इसको 100 अलग कर लिया, इसको तो स्क्वायर रूट हो ही जाएगा. इसको 100 इंटू 6 लिख लिया, 525 एज इट इज लिखा रहने दिए ताकि ये पेयर हमारा बन रहा है. अब 450 को क्या लिखें, 450 को क्या लिखा जाए, तो बाकी देखिए यहाँ नंबर्स क्या बच रहे हैं, 306, 306 मतलब 18 बच रहा है, 306 मतलब 18 बच रहा है. तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस 450 के अंदर 18 आ जाए. क्या 450 18 का मल्टीपल है, चेक किया जाए. तो 450 हमारा क्या होता है, 450 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 5. 450 को सोचा जा सकता है 90 इंटू 5, और 90 के अंदर 18 आता है तो 18 इंटू 5 इंटू 5. इसका मतलब 450 कैन बी रिटन एज 18 इंटू 5 इंटू 5.
तो अब देखिए सबके पेयर्स हमारे बन गए हैं। 525 का एक पेयर फॉर्म हो गया है, यहाँ भी 525 है, ये भी 525 है, इट विल बी 525, और ये 3 और 6 18 है, एक 18 यहाँ फॉर्म हुआ है, तो इंटू 18, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 का एक पेयर बना हुआ है, दैट विल बी 5। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर नहीं बच रहा है, तो दिस इज द फाइनल स्क्वायर रूट एंड दैट इज द एरिया। इफ यू मल्टीप्लाई देम, दिस विल बी 18 इंटू 5 900, 900 को इसको मल्टीप्लाई करें तो 900 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो लगा ही दें, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 9 5 45 5 18 4 22 2, तो 472500 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। तो देखिए एरिया फाइंड हो गया। तो मेन इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप कैलकुलेशन को कैसे रिड्यूस करें। कर तो सभी लोग लेते हैं मल्टीप्लाई करके, बट हाउ टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। तो पहला हीरोन्स फार्मूले का यूज हो गया कि अगर हमें 3 साइड्स पता है तो हम एरिया निकाल लेंगे। अब देखिए और हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज आती है कि अब हम निकाल सकते हैं एल्टीट्यूड, किसी भी साइड की एल्टीट्यूड। इधर देखिए थोड़ा ध्यान से मैंने लिख दिया है कि अगर ABC 3 साइड्स नोन हैं तो पहला तो हम एरिया निकाल सकते हैं, जो हमने करके दिखा दिया। सेकंड आता है कि हम एल्टीट्यूड ऑफ एनी साइड निकाल सकते हैं। 3 साइड्स होती हैं, 3 हाइट होती हैं, हम कोई भी एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एरिया विल बी हाफ इंटू ए H1 भी लिख सकते हैं, H1 इज द हाइट ऑफ ए, इसी को हाफ BH2 भी लिख सकते हैं, इसी को हाफ CH3 भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें ABC गिवन है, एरिया हम फर्स्ट पार्ट से निकाल चुके हैं, तो H1 H2 H3 फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर वो कहता है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालो। देखिए एल्टीट्यूड ऑफ अ गिवन साइड और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड में फर्क है। एल्टीट्यूड ऑफ अ गिवन साइड मतलब साइड बताएगा। दूसरा अगर वो कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है इसका मतलब उसकी बेस सबसे छोटी होगी। इनडायरेक्टली वो साइड नहीं बताएगा। जब कहेगा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालो तो वी विल टेक द स्मॉलर साइड एज द बेस, तो वही एरिया जो हीरोन से निकाला है दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉलर साइड इनटू लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो स्मॉलेस्ट साइड लेना होगी। अगर वो कहता है कि आप निकालिए स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कह रहा है, इट मींस जो हम बेस लेंगे वो सबसे ग्रेटेस्ट साइड ले लेंगे। तो अगेन द सेम फार्मूला, एरिया विल बी देयर, साइड हम सबसे बड़ी लेंगे, उससे जो एल्टीट्यूड आएगा वो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट आगे की चीज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिलहाल यहाँ 4 तक जो लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो एल्टीट्यूड 1050 की कह रहा है। हाउ टू फाइंड द एल्टीट्यूड, कंसेप्ट वहां लिखा है कि एरिया फाइंड हो जाता है तो एल्टीट्यूड निकाल आती है। तो फर्स्ट पार्ट जो कह रहा था कि अब एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड ऑफ 1050, एल्टीट्यूड ऑफ 1050 कहेंगे, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें, द फॉर्मूला ऑफ द एरिया। अब यहां पे लिखेंगे हाफ इंटू 1050 इंटू हाइट, यही एल्टीट्यूड है। एरिया फाइंड कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना था इसमें एल्टीट्यूड ऑफ 1050, एल्टीट्यूड ऑफ 1050 निकालना है। एरिया ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट लिखेंगे, बेस को 1050 ले लिया। इफ यू पुट द एरिया ओवर हियर 472500 विल बी इक्वल टू 1050 इंटू H अपॉन 2। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो डेट विल बी 0, 25 50 हो जाएगा, 47 2 94 अपॉन 1050 इज द वैल्यू ऑफ H। एक जीरो ये कैंसिल हो रहा है, इसको डिवाइड करके देखिए, 9 को 1 से करें, ये हमें लग रहा है 9 टाइम्स से चला जाएगा। 105 9 टाइम्स 945, तो 109 टाइम्स, सो वी आर गेटिंग 900। तो 900 मीटर इज द एल्टीट्यूड ऑफ 1050। इस तरह से अगर वो कहता है कि एल्टीट्यूड ऑफ 975 फाइंड करते वो भी निकल आती, और अगर 1125 की एल्टीट्यूड कह रहा है तो वो भी निकल आएगा। मतलब एल्टीट्यूड ऑफ एनी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि या तो वो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कहेगा या फिर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कहेगा। जैसे इन द सेकंड पार्ट इट सेज कि वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। अगर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कह रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें जो बेस लेना है दैट विल बी लार्जेस्ट, जो भी लार्जेस्ट साइड है उसको हम बेस लेंगे। एंड द सेम फार्मूला एरिया विल बी अप्लाइड, कि एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कौन सी लेना है, लार्जेस्ट, दैट लार्जेस्ट इज 1125 इंटू इट्स एल्टीट्यूड। इफ यू पुट द एरिया ओवर हियर 472500 इंटू 2 अपॉन 1125 इक्वल टू H। इसको सिमिलरली हम मल्टीप्लाई कर लें तो 9450 अपॉन 1125 इज द एल्टीट्यूड। इस नंबर को अगर हम कैंसिल कर लें, 25 से कैंसिल कर लें तो 25 4 ज़ा 100, 12 बचा, 25 5 ज़ा 125। इसको 25 से अगर हम कैंसिल कर लें तो 25 से कैंसिल करने का मतलब ये होता है कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0
37800 हमारा आ जाएगा आंसर। इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। इसको फर्दर अगर हम कैंसिल कर लें तो 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 0 0। फर्दर और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 54840। तो इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 840 मीटर आ जाएगी। इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 840 मीटर आएगी। तो ये 840 मीटर हमारी क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, वो हमारी स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड है। देखिए अभी हमने साइड 1050 ली थी, उसकी एल्टीट्यूड आई है 900, उसकी एल्टीट्यूड 900 है। अगर हम 975 लेंगे तो उसकी एल्टीट्यूड इससे भी ज़्यादा आएगी, तो दैट विल बी योर लार्जेस्ट एल्टीट्यूड। तो यहाँ तक हो गया कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकाल लेंगे हम, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि अगर साइज को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स कहे तो क्या किया जाए। इसको आप ध्यान से देखिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अभी हम लोगों ने देखा हीरोन्स फार्मूले से हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है कि अगर वो कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डबल्ड, वो डबल भी कह सकता है, ट्रिपल भी कह सकता है, 4 टाइम्स, n टाइम्स, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो अगर साइड्स को वो डबल करा रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। तो साइड्स क्या है, हमने कहा एक ओरिजिनल ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं ABC, इसके एरिया को नाम दे दिया A। अ न्यू ट्राइंगल इज देयर, इसकी साइड्स क्या हो रही हैं, 2A, 2C एंड 2B, डबल करा दिया है। इसका जो एरिया है दैट इज सपोज A डैश। अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखें तो इसमें S की वैल्यू कितनी होगी, A + B + C/2। अगर इसका हम एरिया का फॉर्मूला लिखें तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, सपोज दैट इज S डैश, तो इट विल बी 2A + 2B + 2C/2। इसमें अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो वी आर गेटिंग 2 टाइम्स A + B + C/2। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखिए कि A + B + C/2 तो ये भी लिखा है, इसका मतलब जो ये आ रहा है सेमी पेरीमीटर नया वाला S डैश जो आ रहा है दैट इज ट्वाइस ऑफ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। इससे ये भी पता लग रहा है कि अगर साइड डबल होती है तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, पेरीमीटर डबल हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। अब अगर इसका हम एरिया यहाँ फॉर्मूला लिखते तो एरिया विल बी इक्वल टू S, S - A, S - B, S - C। अगर न्यू एरिया का फॉर्मूला लिखा जाए कि नया एरिया क्या होगा, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ S डैश, S डैश माइनस A विल बी 2A, S डैश माइनस 2B, बिकॉज द साइड्स डबल हो गई हैं, S डैश माइनस 2C। ये नया एरिया है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो जितने ये S डैश हैं ये सब S हैं, तो ऑल S डैश कैन बी रिटन एज 2S। उसको हम 2S लिख दें अगर यहाँ पे, तो व्हाट विल बी गेटिंग कि दिस इज 2S, दिस इज 2S माइनस 2A, दिस विल बी 2S माइनस 2B एंड दिस विल बी 2S माइनस 2C। इन दोनों ब्रैकेट से 2 कॉमन, सब में से 2 कॉमन आ रहा है। कितनी बार 2 कॉमन आ जाएगा, 1 2 3, और एक 2 पहले से है तो 2 की पावर 4 S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और वी कैन से 2 स्क्वायर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इतना पार्ट जो लिखा हुआ है यही तो हमारा ओरिजिनल एरिया है। S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज द ओरिजिनल एरिया। तो न्यू एरिया कितना हो गया, न्यू एरिया हो गया 2 टाइम्स, 2 स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। तो एरिया कितना हो गया नया वाला, 2 स्क्वायर इंटू A। अगर इंक्रीज इन एरिया की बात करें कि हाउ मच द एरिया इज इंक्रीज इन एरिया, सो इंक्रीज इन एरिया विल बी, नए एरिया में से पुराना वाला एरिया ओरिजिनल एरिया माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग 2 स्क्वायर इंटू A माइनस A, और वी कैन से 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू A। फिलहाल ये आ जाएगा 3A। अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें कि व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जिस चीज़ की परसेंट निकालनी है उसको न्यूमरेटर में तो कहेंगे इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू 100। व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया, या तो डायरेक्ट 3A लिख दें या फॉर्मूला लिखें तो आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू A अपॉन ओरिजिनल एरिया इज A इंटू 100। तो हाउ मच वी आर गेटिंग, 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, फाइनली वी आर गेटिंग 300%। तो ये पूरा प्रोसेस दिखा दिया है मैंने कि अगर साइज को हम डबल कर रहे हैं, अगर साइड को डबल कर रहे हैं तो नया एरिया कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर टाइम्स A आ रहा है। इंक्रीज इन एरिया कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू A, जिसको 3A कह रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। इसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाता कि साइड ट्रिपल हुई, साइड इज ट्रिपल्ड, अगर ट्रिपल्ड कहता तो ये पूरी वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल में क्या होता, हर जगह 3 आता तो 3 की पावर 4 होता, यहाँ 3 स्क्वायर आता। दैट मीन्स अगर ट्रिपल हो रहा है तो नया एरिया हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू A। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाता, परसेंटेज इंक्रीज हो जाता 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। इंक्रीज अगर कहता तो 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू A। 4 टाइम्स कहता तो 4 स्क्वायर हो जाता। इन जनरल अगर वो कह रहा है साइड्स n टाइम्स हो गई, उसकी साइज जो है वो n टाइम्स हैं अगर, तो व्हाट बी द न्यू एरिया,
कहेंगे एन स्क्वायर इंटू ए। व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज को ट्राइंगल से भी इंडिकेट कर सकते हैं, चेंज इन एरिया, तो इट विल बी एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। अब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, अगर वो 3 टाइम्स कह रहा है तो 3 स्क्वायर ए, अगर 1/3 कह रहा है तो 1/3 स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ हम चेंज लिख रहे हैं, इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज। अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीज हो रहा होगा, अगर 1/2 1/3 कह रहा है तो डिक्रीज हो रहा होगा। तो एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। परसेंट इंक्रीज की अगर बात करें, परसेंट चेंज इन एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। इससे ये होगा कि आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं कि अगर कहा जा रहा है कि जो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं सबको 4 टाइम्स कर दिया, सबको 4 टाइम्स कर दिया, तो बताइए नया एरिया कितना होगा। डायरेक्ट आप कहेंगे 16a हो जाएगा, डायरेक्ट 16a हो जाएगा। इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, कहेंगे ओरिजिनल एरिया a था, न्यू एरिया 16a है, इंक्रीज कितना हुआ 15a होगा। परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो कहेंगे परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल होता है 15a अपॉन a इंटू 100, 1500 का इंक्रीज आ जाएगा। इन दैट केस इंक्रीज इन एरिया विल बी 1500। अगर पेरीमीटर की बात करते कि नया पेरीमीटर कितना होगा, तो वो सीधा सा होता है एनपी। अगर साइड को डबल की है तो न्यू पेरीमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल पेरीमीटर। अगर साइड्स को हाफ किया है तो नया पेरीमीटर हो जाएगा हाफ ऑफ द ओरिजिनल पेरीमीटर। तो अब ये फॉर्मूलेज आप देख सकते हैं कि अगर साइड्स आर मेड n टाइम्स तो न्यू एरिया क्या होता है, डायरेक्ट याद कर लिए एन स्क्वायर ए होता है। नया पेरीमीटर कितना होता है, एन ए होता है। इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, एन स्क्वायर में से 1 माइनस कर दिए इंटू ओरिजिनल एरिया, ये ए ओरिजिनल है। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। एग्जाम्पल ले लिया कि अगर साइड्स को डबल कर रहे हैं तो नया एरिया 4a हो जाएगा, चेंज इन एरिया 3a हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया विल बी 300%। पेरीमीटर की बात करें, अगर साइड डबल हो रही है तो न्यू पेरीमीटर विल बी 2p, इंक्रीज इन पेरीमीटर विल बी 2 - 1 दैट इज 1p। परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर अगर चाह रहे हैं तो 2 - 1 इंटू 100। पेरीमीटर के केस में पावर नहीं लगेगी। तो हैव अ लुक ऑन दी सॉल्यूशंस। तो बेटा स्केलियन ट्राइंगल में अगर 3 साइड दी हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, या तो वो एरिया फाइंड कराएगा, या एल्टीट्यूड कहेगा, या स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, या लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कहेगा, या साइड्स को डबल कराएगा, हाफ कराएगा, 1/3 कराएगा, एरिया पूछेगा, इंक्रीज इन एरिया एंड द पेरीमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीरोन्स फार्मूला एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडीइंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ इट इज़ क्लियर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब it and share it to the others also. Have a nice